इसी बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज, मिशन कर्नाटक पर गृह मंत्री अमित शाह हुबली में स्टेडियम का उद्घाटन किया है। रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। क्या कुछ शेड्यूल है, क्या कुछ कार्यक्रम है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, वो हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इसी दरमियान मिशन कर्नाटक पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और लगातार बीजेपी मिशन कर्नाटक को लेकर के काम कर रही है। आने वाले समय में कुछ राज्यों में चुनाव भी है। 2023 की बात करें तो 9 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और उसी को लेकर के अब मिशन साउथ पर निकल चुके हैं बीजेपी के चाणक्य के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और यहां पर क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वो हम आपको बता रहे हैं। हुबली में स्टेडियम का उद्घाटन ऑलरेडी कर चुके हैं अमित शाह, जिसकी तस्वीरें अभी समय देख रहे हैं। रोड शो भी किया जाएगा जिसके जरिए शक्ति प्रदर्शन होगा और जानकारी ये भी कि जनसभा को भी संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अभी इस समय का जो लेटेस्ट अपडेट है वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। मिशन साउथ का चाणक्य प्लान पूरी तरीके से तैयार है और किस तरीके से 2024 के सेमीफाइनल को 2023 को यानी कि पार किया जाएगा, फतेह किया जाएगा, उसकी तैयारी भी बीजेपी के खेमे में पूरी तरीके से नजर आ रही है। और उसी के तहत ये कर्नाटक दौरा, ये बड़ी प्लानिंग और ये बड़ी रणनीति जिसके तहत खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने स्टेडियम का उद्घाटन किया। और अभी समय का जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये कि एक भव्य रोड शो भी निकाला जाएगा। हुबली में स्टेडियम के उद्घाटन के बाद से भव्य रोड शो की तस्वीर होगी आपके सामने, जिसके जरिए शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा और साथ ही साथ जनता से भी कनेक्ट करने की हर संभव कोशिश होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे सहयोगी प्रमोद राघवन हमारे साथ जोड़ रहे हैं, जो कि अभी इस समय हुबली में ही मौजूद है। प्रमोद, बड़ी जानकारी मैं अपने दर्शकों से साझा कर रही थी कि किस तरीके से स्टेडियम का उद्घाटन तो हुआ है, लेकिन साथ ही साथ और बहुत कुछ खास कार्यक्रम रहने वाला है। डिटेल में दर्शकों से साझा कीजिए, क्या जानकारी आपके पास? शाजिया, मैं आपको बता दूं कि इस समय हुबली से करीबन 20-22 किलोमीटर दूर में कुंडगोल में खड़ा हूं, जहां पर रोड शो बस शुरू होने वाला है। अमित शाह जो है वो आ चुके हैं, बस उनका इंतजार है कि वो रथ पर पहुंचे। एक नजारा दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि जिस रोड से ये जो रोड शो जिस रास्ते से गुजरेगा वहां पर पैर रखने की जगह नहीं है। जहां तक देखो आखिरी तक कार्यकर्ता है, समर्थक है, बीजेपी को देखने के लिए, बीजेपी की चुनावी रणनीति को समझने के लिए, अमित शाह को देखने के लिए लोग भारी तादाद में यहां पर मौजूद हैं। मेरे साथ कुछ ऐसे समर्थक भी हैं जो कई दिनों से तैयारी कर रहे थे। आप बीजेपी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं महेश जी, कितनी तैयारी की है आपने इस इलाके में, कितना आप सक्सेस समझते हैं? एक और ये कॉन्स्टिट्यूंसी, कुंदगोल कॉन्स्टिट्यूंसी का लोग, हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारा सब लीडर, सब मिला के इतना अच्छा काम किया है। सिर्फ 4-5 दिन हम इसको दिए थे। 4-5 दिन में अभी लोगों को देखो तो पता चलता है 25,000 30,000 से भी ज्यादा लोग अभी इकट्ठे हुए, अभी आ रहे हैं। सब रोड पे ऊपर जाम भी हुआ है। अमित शाह जी के आने का इंतजाम कर रहे हैं हम लोग। जैसे ही अमित शाह जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया इधर विजय हत्या करेंगे हम लोग। देखिए, ये तो एक मतलब उत्साह था। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कर्नाटक की राजनीति को समझना है तो कर्नाटक के अलग अलग इलाके को, चाहे उत्तर कन्नड़ा हो, साउथ कन्नड़ा हो, इन तमाम अलग अलग जगहों को, चाहे वो बेलगाम हो, हुबली हो, आपका उडुपी हो, इन तमाम इस पूरे बेल्ट को समझना होगा कि वोट का कैलकुलेशन कैसे होता है। और जब अमित शाह खुद यहाँ पर मौजूद हो, जो खुद एक बड़े रणनीतिकार है, और अब तक देखा जाए तो कभी उनकी रणनीति, कभी ऐसा हमने नहीं सुना कि वो कहीं फेल हुए हो। तो निश्चित तौर पे उनकी इस रोड शो का बीजेपी को, कर्नाटक बीजेपी को एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, ऐसा तमाम लोग मानते हैं। पीएम मोदी अभी कुछ दिन पहले होके आए। एक महीने में अमित शाह का जो दूसरा दौरा था, प्रमोद जी इससे पहले भी मैंने देखा है जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं बीजेपी एक अलग तरह से ही काम करती है, वो चुनावी मशीन की तरह काम करती है और यही तस्वीर हर राज्य में हर चुनाव पर नजर आती है। कुछ इसी प्रकार की तस्वीर इस बार भी हमें देखने को मिलने वाली है। बिल्कुल शाजिया, अगर कर्नाटक की राजनीति को अगर हमको समझना होगा तो यहाँ के कास्ट सिस्टम को समझना होगा कि क्योंकि जैसे लिंगायत सबसे मजबूत कम्युनिटी है, उसके बाद गौडास हैं, उसके बाद कुरुबास हैं, तो निश्चित तौर पे ये कैलकुलेशन कर्नाटक में बहुत मैटर करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बीजेपी की बात होती है, बीजेपी की आपको मालूम है दक्षिण भारत में जब पहला दरवाजा खुला है तो कर्नाटक के रास्ते खुला था। और उसके सबसे बड़े जो नेता थे BS येदियुरप्पा थे, जो पहले मुख्यमंत्री बने बीजेपी की सरकार के, और इस बार भी वो
टिकट देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। और अमित शाह और पीएम मोदी व्यक्तिगत तौर पे उनको पसंद करते हैं और सीधी बात है कि उनको टिकट देने के लिए ही इस कमेटी में रखा गया है। और ये अलग बात है कि बीजेपी ने एक अच्छी रणनीति अपनाई। हमने गुजरात में देखा किस तरीके से नए नेता सामने आए, बुजुर्ग नेता साइड में हटे। यहां पर यह हलचल जरूर है, डिस्कशन जरूर है, लेकिन जिस तरीके से अमित शाह ने आज मीटिंग करी है, जो हमको जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, उसके बाद अब चुनावी में टिकट बंटवारे में क्या चीज सामने निकल कर आती है, मुझे लगता है उस चीज को लेकर बड़ी कौतूहल है, उत्सुकता है कर्नाटक में, नेताओं में भी, आम आदमी में भी और बीजेपी के चाहने वालों में भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।